सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी भी हम कर रहे हैं सिर्फ विपक्ष से। सवाल तो होगा लेकिन सिर्फ उनसे जो बचते हैं सवालों के दायरे से, जो भागते हैं सवालों से। सवाल करेंगे हम लोग सत्ता से, सवाल करेंगे उस सत्ताधारी से जिसके आगे मीडिया नतमस्तक होती है। आज शान की आवाज पर बेबाक और निष्पक्ष खबरें जानने सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। सब्जियां खरीदती हैं वो बता देंगे आलू क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है। ये जिंदगी की रोज की मर्रा की चीजें हैं जो आप कहानी गा रहे हो। ये वोट बनाने के लिए, वोट पाने के लिए ऐसे ऐसे टीकर ताली बजवा रहे हो। कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहां जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहां है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहां है 15 लाख रुपया? जवाब देखिए कितना घटिया लोगों को डिबेट में कैसे बुलाते हो कि पॉकेट चोरी, ये चोरी, वो चोरी। डिबेट है यार, आप लोग चोर बेकार है। पॉकेट गलत है, नहीं बोल रहे, नहीं है। वो सब्जियां खरीदती हैं वो बता देंगे आलू क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है। ये जिंदगी की रोज की मर्रा की चीजें हैं जो आप कहानी गा रहे हो। ये वोट बनाने के लिए, वोट पाने के लिए ऐसे ऐसे टीकर ताली बजवा रहे हो। उससे ताली से आलू प्याज टमाटर नहीं आएगा, वो पैसे दे के आएगा जो उनको कमाने से मिलेगा, उनको नौकरी से मिलेगा, जो आप देना नहीं चाहते उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात नहीं करना चाहते। ठीक है रे, ऐसे तो सबको ही बोलते। मोदी केशव मौर्य ने भी बोला, योगी ने तो बहुत कुछ, केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत। अच्छा, योगी के बोलने पे बोलेंगे, मोदी के बोलने पे बोलेंगे। हम अपनी बात मैं नहीं जानता, हम अपनी बात जान बन जाते हैं। हम अपनी बात रखेंगे जी। देखिए, हो ये रहा है कि पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश के लोगों को लग चुका है कि अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का पतन शुरू हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, भाजपा को ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो मंदिर नहीं बनेगा? कैसे पता उनको? ये जानबूझकर के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से डराया जा रहा है 80% हिंदुस्तान के हिंदुओं को। यह तरीका निकाल लिया बीजेपी ने। देखिए, मुसलमान वो चाह रहा है कि जिसको दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है और हिंदू शिकार हो रहा है। एक मिनट नहीं, पर मुझे एसटी हसन कह रहे हैं, जो मतलब एसटी हसन जो कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बढ़ना नहीं भगवान चाहिए, के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा। तो मतलब एसटी हसन सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन वो कह रहे हैं 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात क्यों डरा रहे हैं? छोड़ो ना यार, क्यों छोड़ो? हर बात तो पकड़ो, ये छोड़ दो। बात की कोई देखिए, आप चाहते रहिए, बात कोई कायदे की हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बेकायदे की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अमीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है। इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी, 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है। खिलाने की ताकत तो होना चाहिए। भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप 2 शादी की बात कर रहे हैं। भीख मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश? क्यों? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये बड़ा गलत बयान है आपका। क्यों पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है? अरे साहब, और ये क्या हो रहा है? आप ये बताइए, देश की दूसरी बड़ी जीडीपी है उत्तर प्रदेश, भीख मांग रहा है। काहे की जीडीपी गिरी हुई है नीचे? कौन बात कर रहा है जीडीपी? कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहां जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहां है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहां है 15 लाख रुपया? जवाब होता क्या था? प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, यूं ही आ जाएंगे 15 लाख रुपए। यार, कब तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, जवाब ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं यूपी समेत तमाम राज्यों के, 5 राज्यों में, वो धर्म पर लड़े जाएंगे या विकास पर लड़े जाएंगे? अच्छा सवाल। मैं आपको सीरियसली, आपके चरण होंगे तो मैं छू लूंगा। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है, सीरियसली बता रहे हैं। वैसे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस तरह की बहस में जहां पे विकास की कोई बात ही नहीं होती है। अरे, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी। अभी मैं नहीं बोल रहा, एक मिनट को, अरे बात करने दो। जनता को ऐसे टोपी बनाते हैं। आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं बाके धन हैं, और आप जैसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है कि कम से कम यहाँ पे राजनीति में धर्म की बात करें। सुनिए, राजनीति में धर्म की बात करें, धर्म की राजनीति ना हो और विकास की बात हो। अरे, ये कुछ सवाल पूछ रहा था। अरे, मैं तो समाज में जरूरत है तो मैं हूं, लेकिन समाजवादी में नहीं। इतना अच्छा सवाल पूछा है, हिम्मत नहीं है किसी की इस जमाने में। सुनिए, इस जमाने में कोई हिम्मत नहीं है किस तरह का सवाल पूछे। यहाँ पे राजनीति के अंदर धर्म नहीं है, धर्म की राजनीति हो रही है। ये अफसोस की बात है। और हम चाहते हैं कि विकास की बात हो, यहाँ रोजगार की बात हो, तो कम से कम आप जैसे महान लोग हैं, इसलिए आपकी जरूरत है मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल। अभी
चोरी हो गई थी, देखना फोन वोन है कि नहीं आपकी जेब में। नहीं, मुझे लगता है ये इतनी मेरा हल्की कई बातें हाल नहीं है। करनी इस तरह चाहिए। की ये क्या है? घटिया डिबेट मतलब आप इसको चोर कह रहे हो? मतलब आप चोर कह रहे हो इनको? कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? नहीं ये कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो डिबेट में? ये घटिया लोगों को डिबेट में कैसे बुलाते हो कि पॉकेट चोरी, ये चोरी, वो चोरी? ये डिबेट है यार, आप ये लोग चोर बेकार है। पॉकेट गलत ये है, घटिया ये नहीं वाली बोला, राजनीति नहीं बोला। ये नहीं, ये घटिया राजनीति नहीं है। ये गलत है। अपना स्तर गिराते हैं। ये मीडिया की क्यों नहीं आप रिपोर्ट घटिया नहीं, राजनीति? देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। आपके फेरो पैनलिस्ट। आप बताइए, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए ना उठ के, आपको क्या मैंने, मैं आके पैर छूने आया आपको उधर चोर? नहीं, ये क्या है? ये गलत बात है यार। इस तरह की बात राजनीति अगर होगी, take this word back. I think he's a fellow panelist. You should कमाल है not- यार। चोर कैसे हो गया? गलत है, ये गलत है। ये क्या हो गया I भाई? say it with the logic। आप एक काम करिए, अभी गूगल कर लीजिए, अगर मेरठ की रैली में चोरी नहीं हुए और वो मीडिया में वही नहीं आया तो मैं मेरठ की वापस ले रैली में लूंगा। चोरी नहीं। बुरा कमाल क्यों की मान बात रहे है यार। हैं? मतलब इतना ये चोर टकली है, क्यों हो रहे हैं? ठीक है, यहाँ विषय खड़े नहीं है। हैं, महिला को गाली ये दे विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। अरे भैया अनुराग को थोड़ी भी ताली बजा थोड़ी क्या सोच बना रहे हैं? आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? टमाटर क्या भाव है? आप बताइए, टमाटर रेट क्या ऑफ भाव है? इन्फ्लेशन क्या आम है? आदमी रेट टमाटर ऑफ खरीद- इन्फ्लेशन और क्या है? टमाटर बोलिए। खरीदने जाते हैं कुछ बच्चे। नहीं पता है, अब खाली टमाटर भाषण का दे भाव रहे क्या है? नहीं पता। इनसे पूछो आलू महंगाई की दर भाव क्या है पता आज? नहीं, टमाटर का भाव पता नहीं, ठीक है। प्याज का भाव आलू पता टमाटर नहीं, चार शहर में अलग अलग होता है। अच्छा ठीक है, महंगाई की बात करें, महंगाई की बात करना चाहते हैं। महंगाई की दर मुझे क्या एक सेकंड, सुधांशु एक सेकंड। बोलिए, महंगाई की दर ठीक कितनी है, है? बता देंगे महंगाई की दर कितनी है। महंगाई की दर कितनी है? महंगाई की दर कितनी है? बोलने तो दो, कुछ नहीं। रेट ऑफ आम इन्फ्लेशन आदमी फिगर जब घर से मेरी बात सुनो, हाँ, भटकाइए मत, भटकाइए बोलिए, बोलिए, मत। बोलिए। आम आदमी जब घर से बता निकलता नहीं है, पा आप बोलो, रहे। महंगाई दर। आम आदमी घर से महंगाई दर। निकलता है तो आलू खरीदने जाता है, प्याज खरीदने जाता है, टमाटर खरीदने हाथ जाता है। चोरी, उसको नहीं हाथ पता चोरी, कि आप हाथ महंगाई चोरी दर कहाँ लिए घूम रहे हैं, हाथ पेपर में चोरी। फर्जी बनाए। उसको पता है कि पैसा देंगे तो 80 रुपए किलो हमें महंगाई टमाटर दर कितनी मिलेगा। है? उसको ये मालूम है, उसको नहीं मालूम है कि ठीक है, आपने ठीक है। पेपर में आपको महंगाई महंगाई दर दर नहीं पता। सुनो, आपको महंगाई दर नहीं पता। सुनो, जी, जी, जीडीपी जी। आपने क्या बोलिए। बना रखी है? ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। जीडीपी ओके। और महंगाई की दर आम आदमी को हाँ, जीडीपी महंगाई दर का कोई वैल्यू नहीं। भाई, डालो मत बोलिए, लोगों को। अंसार ये ऐसा बोलिए, कार्रवाई फिर मैं छोड़ो। पीछे आ रहा हूँ आप लोगों के आप बाद। बताइए, जब आपकी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? बोलिए, पता है? आप बताइए ना, मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, अब मैं बताता हूँ। बताइए ना। वो थी 47,000 रुपए, हाँ, अब क्या आज हो गए? है 94,485 तो तुमको रुपए। रोजगार मिल तो रहा उस है समय क्या? बेरोजगारी की दर थी 17%। अरे छोड़िए। आज है 4%। रोजगार है ही नहीं, हमारी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था। परसेंट। अब क्या तरीका है बहस जुमला। करने का भाई? आप क्या बोल रहे थे, तरीका? आप जुमला चीखते रहे, फेंकिए मैं ना। कुछ नहीं बोला। मैं आपसे और जुमला मैं फेंकवा रहा हूं। आखिरी के साथ बोल अनुराग, रहा हूं। आपको ऑडियो नहीं जा रहा। अब ये गलत बात है। नहीं, जुमला क्या है आप ना। जुमला नहीं है, सारे जुमला है। फैक्ट हैं। जुमला ये है। सारे फैक्ट आपने हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आप तो कहते हो ये जुमला ही तो है। तरीका है भाई, क्या तरीका है बहस यही करने तरीका का? है, क्योंकि आप सही अच्छा बात बोलना बताइए, नहीं अजी चाहते। ये बताइए, जब नहीं, आप थे आप तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश आलू की का दाम अर्थव्यवस्था बताइए आप। की कितनी आप संख्या आलू थी? की मत उत्तर बताइए। प्रदेश की आलू की अर्थव्यवस्था का कीमत साइज बताइए। आलू क्या भाव है? मैं आप मैं एक उत्तर लेमैन प्रदेश की बात की कर रहा हूँ। संख्या ये जो बताइए। आम आदमी अरे कुछ तो समझता है, पता आलू नहीं का बताइए अपना। ना, आलू क्या क्या भाव तरीका मिल रहा है? ठीक है, सुनो, लेमैन सुनो, की मैं बात रोजगार करता चाहता हूँ। हूँ। प्याज नहीं, का भाव है। मेरे को अंसार नहीं अजहर के पास जाना पता है। पड़ेगा। मुझे अंसार अजहर के पास जाना पड़ेगा। मसला क्या है कि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, स्टेज पे नहीं बिठाएंगे मुसलमानों को। ये दर्द है इस मुल्क का। आप ये बताइए कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं आप बताइए मुझे किस पार्टी के बड़े लीडर के साथ हम दिखाई देते हैं? हमारा वोट चाहिए। इतना % मुसलमान कहाँ जा रहा है, मुसलमान कहाँ जा रहा है, मुसलमान की हालत क्या है, इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वोट मुसलमानों को कहाँ जा दिखना रहा क्यों है? नहीं चाहते मुसलमान के साथ? उन्हें ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हिंदू हमसे कट जाए। ये जो भी ऐसा लग रहा है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, let- मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सबको डर लग रहा है। हम एक बात बीजेपी तो लाइन क्लियर करके चलती है देखिए, अपनी। बीजेपी तो कह चुकी है हमें मुसलमानों को वोट चाहिए नहीं, तो उस पर तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है वो बात नहीं करनी चाहिए। इनके सांसद हैं, जनकपुरी से सांसद हैं, जनकपुरी से यहाँ दिल्ली जनकपुरी से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा बोला कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। परवेश वर्मा। परवेश वर्मा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा बोला, और इनके लोग कहते हैं। और अगर नहीं, और ये अखिलेश यादव हो गए, मायावती जी हो गई, राहुल देखिए, गांधी जी हो गए। मायावती का किस्सा तो हो गया खत्म, बीजेपी ने खत्म कर दिया, इसलिए कि मायावती अगर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है। पहले यह होता था कि चुनाव आचार संहिता के बाद खुलता था, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है, किसी तीसरी पार्टी का वहां कोई किस्सा है नहीं। तो फिर राहुल गांधी साथ नहीं बिठाते, अखिलेश यादव साथ नहीं बिठाते, कौन नहीं बिठाता? ओवैसी तो साथ लेके चलते ये हैं। देखो, थोड़ा सा वक्त और इंतजार कीजिए, जी, सबके नाई के बाल सामने गिरेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये साथ मुसलमानों बिठाते को, नहीं बिठाते? मैं क्या कह रहा हूं, ये हो कोई मुसलमानों को आप हल्के में भी मत खुल लो। के नहीं बोल रहे आप। मुसलमानों को आप हल्के भी में डर मत के लो। बोल रहे हो। नहीं, डर के मैं
मैं कोई कहीं एलियन हूं मैं जो डर रहा हूं मैं जी। मैं कोई एलियन हूं? बोलिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कह ये साथ बिठाते हैं कि नहीं बिठाते? मैं क्या कर रहा हूं, सबको डर लग रहा है कि हिंदुओं का वोट ना कट जाए। देश का हिंदू इतना नादान नहीं है, वो समझता है कि हमें किसकी तरफ जाना है, वो हमें जी। वो जब इस जानता पे- है अच्छी इस तरीके। पर और तो- मैं एक बात बता दूं, जहां तक सुधांशु त्रिवेदी जी का सवाल है, पूरी भाजपा में जितने प्रवक्ता हैं इनको हम बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। बाकी सबको आजकल पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। सोशल मीडिया की तो बात मैं सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी से एक छोटी सी बात करना, नहीं सोशल मीडिया को हल्के में मत लीजिए, इस चक्कर में मत रहिए आप। सोशल मीडिया में तो आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। छपने दीजिए, कोई हक नहीं। सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहिए, हल्के में मत लीजिए सोशल। मैं सुधांशु, मैं कह रहा हूं आप चक्कर में मत रहिए, आप अपनी बात रखिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, सिर्फ इतना बताइए। नहीं, मैं तो आपके दर्द की बात करना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है। अब मैं क्या करूं, कलेजा फाड़ के दिखा दूं क्या? नहीं, ऐसा मैं क्यों तो बोलूंगा? फिर सुन लीजिए, मैं क्यों बोलूंगा? हनुमान जी ने कलेजा फाड़ के दिखाया था, तो गुलाम निकले थे। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में, जैसे पिछली बार 2014 में एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, क्या इन नारों पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं? ठीक ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप अपनी बात को मैं 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं जवाब कि खो जाता है। नहीं, आप सुन लीजिए, जवाब मैं खो इतना जाता है। कहना चाहता हूं कि आप कलाम बनो तो सही, हम आपको सर पे बिठाएंगे। कसम तुम बनो कौन तो होते हो फांसी सर तो पे लगानी बिठाने पड़ेगी ना। वाले यार? बनो तुम क्या हो क्या यार? बात कर रहे हैं? तुमको इसका सर पे बिठाओगे यार? तुम क्या हमें सर पे बिठाओगे? देश की जनता बिठाएगी, तुम्हारी क्या अरे हैसियत है? बनाया ना, मैं कह तो तुम्हारी रहा क्या हूं। हैसियत अरे है यार? कलाम तुम क्या बनो बिठाओ? तो सही। अभी तो कोई बगल नहीं होगा आपका। पूछोगे तुम हो पावर कौन को यार? माफ कीजिए, फिर नहीं, तो ये क्या होगा मतलब है कि हम आपके सर पे साथ। बिठाएंगे? इसका क्या मतलब है हम सर पे बिठाएंगे? serious तुम्हारी हो क्या औकात है फिर कि तुम हमें सर पे बिठाओगे? फिर टची हो गए। मौलाना अरे देश साहब सर पे ने- बिठाएंगे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम देश सर पे सर पे बिठाओगे? बिठाएंगे ठीक है, तो लड़ाई नहीं, लड़ाई बस नहीं। साइड में रहो। पता नहीं, देखिए- लड़ते रहते हो। क्यों इतना टची हो जा रहा है? मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं मौलाना